चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में समस्याओं के समाधान के लिए हम अक्सर रत्न पहनने की सलाह देते हैं कि आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये समस्या है, तो आप ये रत्न पहनिए, आपको लाभ होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रत्न बड़े महंगे होते हैं, रत्न बड़े ज़्यादा कीमती होते हैं, तो उन्हें हम खरीद नहीं पाते और कभी कभी उनके उपरत्नों को भी खरीद नहीं पाते। ऐसी स्थिति में क्या करें कि महंगे रत्नों की जगह सामान्य रत्न पहने या उनकी जगह वनस्पतियों का प्रयोग करें, जिससे रत्नों के समान फायदा हमें हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि महंगे रत्नों की जगह कौन सी चीज धारण करें जिससे लाभ हो। बात करेंगे कि प्रभावशाली उपरत्नों को धारण कैसे करें, किस रत्न का कौन सा उपरत्न है जिससे फायदा हो, और अगर उपरत्न भी नहीं पहन सकते तो अलग अलग वनस्पतियों का कैसे प्रयोग करें रत्नों की तरह, किन वनस्पतियों के प्रयोग से भी लाभ हो। तो अगर आप रत्न नहीं पहन सकते तो उनकी जगह उपरत्न पहनिए, उपरत्न भी नहीं पहन सकते तो उनकी जगह अलग अलग तरह की वनस्पतियां प्रयोग करिए। इससे आपको रत्नों के समान फायदा प्राप्त होगा। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी, इसके उपरांत एकादशी तिथि। नक्षत्र है हस्त, इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में, इसके उपरांत तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हम ज्योतिष के उपायों के तहत रत्न नहीं पहन सकते तो ऐसी कौन सी चीज पहने जिससे कम खर्च में ज्यादा फायदा हमें प्राप्त हो सके। देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है। 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न बताए गए हैं, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इन रत्नों के नकली होने की संभावना भी रहती है कि रत्न भी महंगे हो सकते हैं और नकली भी हो सकते हैं। रत्नों के स्थान पर उपरत्न भी पहने जाते हैं, सब्स्टिट्यूट भी पहने जाते हैं, जो सस्ते भी होते हैं और कारगर भी होते हैं। उपरत्न के अलावा अगर आप उपरत्न भी नहीं पहनना चाहते या उपरत्न खरीद पाना भी संभव नहीं है, तो ऐसी दशा में आप ग्रहों के लिए वनस्पतियों का, प्लांट का, पेड़ पौधों का रत्नों की तरह प्रयोग कर सकते हैं। उपरत्न अगर आप पहनते हैं या आप वनस्पति पहनते हैं या आप रत्न पहनते हैं, तो इसमें मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। आपने पीला पुखराज पहन लिया, 15-20 साल की छुट्टी हो गई, 15-20 साल तक आपको कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपने उसका सब्स्टिट्यूट पहना, टोपाज, साल 1.5 साल में काम नहीं करेगा।
आपने उसकी जगह अगर आपने हल्दी पहन ली या कोई वनस्पति पहन ली तो वो 6 महीने काम करेगी। यानी रत्न जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, उपरत्न थोड़ा और कम समय तक काम करते हैं, वनस्पतियां 6 महीने तक काम करती हैं। लेकिन प्रभाव उसका जो है, जो उसका इफेक्ट है, वो उस समय में बिल्कुल एक ही समान आता है। उपरत्न और वनस्पतियां कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। सही उपरत्न या सही वनस्पति का चुनाव करके अगर आप इसको पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। यानी अगर आप पूर्ण रूप से मुख्य रत्न नहीं पहन पा रहे हैं तो उसकी जगह पर उपरत्न पहन लीजिए, या उपरत्न भी नहीं पहन पा रहे हैं तो उसकी जगह पर वनस्पति पहनिए। उसका टाइम याद रखिए कि कितने समय बाद इसको बदलना है, और उसे सही तरीके से अगर आप पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सूर्य की बात करें सबसे पहले। सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य, रूबी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। माणिक्य के जगह पर तांबड़ी, लालड़ी, लाल, तुरमली, गार्नेट या स्पाइनल, इतने सारे सब्स्टिट्यूट हैं इसके। इसमें से कोई भी आप सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं पहन पा रहे तो रत्नों के स्थान पर सूर्य के लिए बेल की जड़ गले में पहन सकते हैं। गुलाबी धागे में बांध करके इसको गले में रविवार को पहना जा सकता है और हर 6 महीने में इसको बदल दिया जाएगा। चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती, और मोती के 2 उपरत्न हैं, मून स्टोन और एगेट। या तो मोती पहन लीजिए, नहीं पहन पा रहे तो मून स्टोन पहन लीजिए या एगेट पहन लीजिए। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़ भी धारण की जा सकती है। अगर आप मून स्टोन और एगेट भी नहीं पहन पाते तो आप खिरनी की जड़ को साफ करके सफेद धागे में पहन सकते हैं। इससे भी आपको लाभ जरूर होगा। मंगल की बात करें। मंगल का जो मुख्य रत्न है वो है मूंगा। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है, वो है लाल हकीक। यानी मूंगे का जो सब्स्टिट्यूट है वो लाल हकीक है। मंगल के लिए अगर आप लाल हकीक भी नहीं पहन पा रहे हैं तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में लपेट करके गले में पहन सकते हैं, आपको लाभ जरूर होगा। बुध की बात करें तो बुध का मुख्य रत्न जो है वो है पन्ना, और पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, जैसे हरा बैरूज है, ओनेक्स है, हरी तुरमली है, मरगज है। इसमें से कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। आप चाहें अगर उपरत्न नहीं पहन पा रहे हैं तो बुध के लिए विधारा की जड़ भी आप हरे धागे में लपेट करके अपने गले में बुधवार को धारण कर सकते हैं। बृहस्पति की बात करें। बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है वो है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, सुनहला और येलो सिट्रिन। इसमें से कोई भी रत्न आप पीले पुखराज की जगह पहन सकते हैं। और अगर ये नहीं पहन पा रहे, ये भी महंगा लग रहा है, तो बृहस्पति के लिए केले की जड़ अगर आप धारण करते हैं, केले की जड़ अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए धारण करना शुभ होगा। शुक्र की बात करें। शुक्र का मुख्य रत्न है हीरा, और हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। ओपल तो ऐसा उपरत्न है जो कभी कभी हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है, ऐसा भी देखा गया है। तो अगर आप हीरा भी नहीं खरीद पा रहे, उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं खरीद पा रहे, तो शुक्र के लिए सरपोंखे की जड़
सरपोंखे की जड़ अगर आप गले में सफेद धागे में लपेट करके धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शनि की बात करें, शनि का मुख्य रत्न है नीलम और नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त, सोडालाइट और तंजनाइट। ये तमाम शनि के उपरत्न हैं। अगर आप ये भी धारण नहीं कर पाते तो शनि के लिए धतूरा धारण करना चाहिए। धतूरे के बीज या धतूरे के पौधे के पत्ते निकाल करके नीले धागे में लपेट करके या ताबीज में भर करके गले में धारण करना शुभ होगा। राहु केतु की बात करें, राहु का जो मुख्य रत्न है यह है हैसोनाइट यानी कि गोमेद और केतु का जो प्रमुख रत्न है वो है लहसुनिया यानी कि कैट्स आई। राहु के लिए अगर आप गोमेद नहीं पहन पा रहे हैं तो नीले कपड़े में लपेट करके सफेद चंदन धारण कर लीजिए, आपको लाभ होगा। और केतु को अगर आपको फायदा पहुंचाना है, केतु से संबंधित समस्याओं को दूर करना है तो लाल धागे में लपेट करके अश्वगंधा की जड़ भी गले में आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि मुख्य रत्न अगर नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट पहनिए जो साल 2 साल चलेगा। अगर सब्स्टिट्यूट भी नहीं पहन सकते तो अलग अलग पेड़ पौधों की जड़ पहनिए जैसा आपको मैंने बताया है, लेकिन ये 6-6 महीने पे बदलते रहिए तो इससे भी उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा जितना लाभ आपको मुख्य रत्न पहनने से प्राप्त हो पाता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मुद्राएं क्या होती हैं और इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। साधना के मामले में, ध्यान के मामले में, योग के मामले में मुद्राओं का विशेष प्रयोग होता है। ये मुद्राएं क्या होती हैं, इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे रत्नों के बारे में, उपरत्नों के बारे में और वनस्पतियों के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, राजेंद्र कौर हैं नाडियाड से, उनसे बात करते हैं। बताइए राजेंद्र जी, बोलिए आपकी क्या समस्या है। हाँ बोला। समस्या लड़के की शादी नहीं हो रही, उसकी कुंडली में तारीख है 28/4/86। समय बताइए। रात के 11:11 भैया। कहाँ पे जन्म हुआ है? नडियाद में, गुजरात में। पूछिए क्या सवाल है। यही कि शादी नहीं हो रही भैया उसकी, जितनी जगह देखते हैं शादी हो नहीं रही, पता नहीं क्या अड़चन आती है। देखो, जो कुंडली आपके बेटे की हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक राशि। इस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे के विवाह का समय अभी नहीं चल रहा है। आपके बेटे के विवाह का समय अगले साल के अप्रैल से दिसंबर के बीच में चलेगा। तो अगले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। शादी इनकी बढ़िया होगी, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लग्न में मंगल बैठा है तो कुंडली निश्चित रूप से मांगलिक है। कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय अगर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने बेटे को एक मोती बनवा करके जरूर पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे।
आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको बता रहे थे रत्न, उपरत्न और उनकी वनस्पतियों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। अगर आप नियमित रूप से धनिये के पत्ते का सेवन करें या धनिये की पत्ती की चटनी बनवा करके खाएं तो इससे थायराइड की समस्या में बहुत जल्दी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में करियर में बदलाव की संभावना है। काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, नौकरी संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। आज संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी रखें। केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। छोटी यात्रा के योग हैं। आंशिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, आज के दिन धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ होगा। थोड़ा सा समय अगर अपनी संतान को आप दें तो आप दोनों के बीच की दूरियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी की समस्या दूर होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी और तमाम आपके रुके हुए काम आज के दिन पूरे होंगे। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। यात्रा की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। मानसिक चिंता दूर होगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की दशा उत्तम रहेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम करें। बहुत सारे काम एक बार में ना करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव ना पालें। केले का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आज काम मत टालिएगा वरना मुश्किल में आ जाएंगे। काम टालने से दिक्कत होगी। कारोबार में ध्यान देंगे तो कारोबार में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो आज आपकी शादी तय भी हो सकती है। शुभ रंग आपका हल्का हरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ अजमेर से। उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। सर, मेरे ऊपर कर्जा है जो है ना, वो कैसे उतरेगा सर? जन्म की तारीख पता है आपको? जी हाँ, 3 अक्टूबर 1965।
समय बताइए। समय ध्यान नहीं सर। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो नंबर आप बताते हैं उसके हिसाब से कर्जा उतरने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा। 2022 में कहीं जाकर के आपका कर्ज समाप्त होगा, ये संभावना आपकी प्रश्न कुंडली इस समय की दिखा रही है। कर्जा उतारने के लिए 2 उपाय करने की आपको आवश्यकता है। एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, वो आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा काम ये करिए कि रोज सवेरे 108 बार मंगल के मंत्र का जप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए हर लिहाज से फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। इस साल यात्रा करने में सावधानी रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मुद्राएं क्या होती हैं और इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। मुद्रा मतलब पैसा नहीं, धन नहीं। मुद्रा मतलब अंगुलियों से बनने वाली विशेष आकृति, जैसे ये है ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ऊर्ध्व मुद्रा। अलग अलग तरह की मुद्राएं बनती हैं अंगुलियों से ना। मुद्राओं का संबंध होता है शरीर और मन से। इनके नियमित प्रयोग से स्वास्थ्य को और मन को अच्छा रखा जा सकता है। ध्यान के मामले में मुद्राओं का प्रयोग विशेष होता है। जैसे ध्यान के मामले में ज्ञान मुद्रा का, इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं ध्यान करते समय, ताकि चीजों को एडॉप्ट कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। तो मुद्राएं बड़ी विशेष होती हैं और मुद्राओं को जानकर समझकर इनका प्रयोग किया जाए तो समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय आज क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।